Hi, this is Jogendra Singh and you are watching class 8th, chapter number 1, rational numbers, lecture number 5, operations on rational numbers. And our topic is how to subtract a rational number from another rational number. To understand this, watch this language. While subtracting two rational numbers, just convert all the denominators in positive and then subtract them. तो ओवरऑल ये क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले तो ये ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर की बात कर रहा है। रेशनल नंबर हम ऐड करते हैं तो किस तरह से करते हैं ये हमने पिछली बार पढ़ा था। अब की बार हम पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते समय हमें अलग अलग पोजीशन मिलती है। व्हाट इज अवर केस नंबर सेज when all the denominators have same values। तो हमें ऐसे रेशनल नंबर्स अगर मिले जिनके डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो, इक्वल हो, तो उनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या कहता है, ये देखो हमारे पास ये a अपॉन b मिला है हमको और यहाँ पे मिला है c अपॉन b और इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। बीच में माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन के साथ जब हम इसे ऑपरेट करने जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला हमको सिंपली दिया है a माइनस सी अपॉन बी। ये जो मिडिल वाला हमारा सिंबल है इसको हम एज इट इज कैरी कर देंगे a और c के मिडिल में। बट ये कोई कंपलसरी तो है नहीं कि हमारे पास ये c प्लस का ही होगा। दैट्स वाई हमने एक नंबर को सपोज किया माइनस, यहाँ पे हमने c को ही माइनस ले लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सी अपॉन बी। वाई? बिकॉज क्योंकि ये दोनों माइनस आपस में मल्टीपल करके प्लस हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस। जो ये नहीं जानते उनके लिए, जब हमारे पास कोई प्लस का नंबर हो और उसको मल्टीपल किया जा रहा हो दूसरे प्लस के नंबर के साथ, तो रिजल्ट आता है हमारा पॉजिटिव। अगर हमारा माइनस का कोई नंबर है इनटू दूसरा नंबर भी माइनस का है तो यहां पर भी हमारा रिजल्ट आएगा प्लस। सेम साइन के मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिए, अब अपोजिट साइन के मल्टीप्लिकेशन देखो। अगर हमारा पहला नंबर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर हमारा नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, हमारा दोनों का मल्टीपल होगा नेगेटिव। सेकंड कंडीशन, सपोज फर्स्ट नंबर हमारा माइनस का है और सेकंड नंबर हमारा पॉजिटिव है, काम वही है, अब भी हमारा रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो सेम साइन को जब हम आपस में मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है पॉजिटिव, और अपोजिट साइन को जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है नेगेटिव। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हमारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या है हमारा 7 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 5। हमने क्या पढ़ा था, हमारे डिनोमिनेटर के अंदर अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा ये -5 है डिनोमिनेटर में, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को -1 से मल्टीपल कर देंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, नीचे हमारा डिनोमिनेटर प्लस का हो जाएगा और न्यूमरेटर हो जाएगा नेगेटिव। तो इसे अप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है, 7 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5। ये हमारी सिचुएशन ये सेकंड वाले फॉर्मूले के जैसी है। इसमें चाहो तो आप डायरेक्टली बीच में प्लस लगा के फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर बीच में माइनस लगा के आप c की जगह पे जो एग्जैक्ट -3 है वो अप्लाई कर दो। देखो हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है 7 माइनस 3 अपॉन 5। तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस। तो 7 प्लस 3 अपॉन 5, दैट मीन्स दिस इज 10 अपॉन 5। दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो हमने क्या किया, 10 को और 5 को दोनों को 5 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट हमारा आ गया +2। दैट मीन्स दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सब्ट्रैक्शन आपका क्लियर हो गया।
अब हमारे पास एक केस 2 है जिसमें यह है कि हमारा डिनोमिनेटर अगर दोनों डिफरेंट हो तो क्या करें। सो इन दिस केस take the LCM of all the denominators and express all the rational numbers with all denominators equal to our taken LCM। ये कहता है अगर हमारे डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो और उसके बाद हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीपल करो कि फाइनली वो एलसीएम के इक्वल हो जाए, और जिस नंबर से हमने पर्टिकुलर डिनोमिनेटर को मल्टीपल किया था उसके न्यूमरेटर को भी आप उसी नंबर से मल्टीपल करेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस, टेक दिस एग्जांपल -5/6 minus 3/8. Here take the LCM of both the denominators 6 and 8 which is equals to 24। हमारा LCM क्या आ गया दोनों का 24। तो हमने ये दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीपल करके लिखना है कि हमारा दोनों डिनोमिनेटर आ जाए 24, और जिस नंबर से मल्टीपल करेंगे वही नंबर हमको न्यूमरेटर में भी अप्लाई करना है मल्टीपल के साथ। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने इसको लिख लिया। बिकॉज 6 को 24 कंप्लीट करना है एलसीएम के इक्वल, तो 6 into 4 से हमारा काम होता है। तो डिनोमिनेटर में हमने 4 से मल्टीपल किया तो न्यूमरेटर में भी हमको सेम नंबर से मल्टीपल करना पड़ेगा। सेम 8 को 3 से मल्टीपल करके हमारे को ये एलसीएम आता है, तो 3 को भी हमको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी कैलकुलेशन क्या आती है, हमारी कैलकुलेशन है लेफ्ट में हमारा -5 into 4 दैट मीन्स दिस इज -20, और डिनोमिनेटर तो अपना 24 आया ही है तो ये रहा 24, और राइट में हमारा है 3 into 3 दैट मीन्स 9, और इसका डिनोमिनेटर हमारा 24 आ गया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गो अहेड। योर आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। सी हाउ, -20 -9/24, this is our formula, and the calculation of numerator is -29 and denominator is the same. So -29/24 is our answer. Why? Because ये हमारा आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद में हम इसको किसी भी कॉमन डिवाइजर से कट नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है। अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सपोज हमारे फर्स्ट रेशनल नंबर की सारी डिजिट डिफरेंट है, सेकंड रेशनल नंबर की भी डिजिट डिफरेंट है, दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करना, तो सब्ट्रैक्शन का तरीका है एलसीएम दोनों का लेकर हम नीचे डिनोमिनेटर में लगा दो, और न्यूमरेटर में हमारा लेफ्ट और राइट का पोर्शन अलग करो। ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये हमारे फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के लिए होगा, और राइट वाला पोर्शन होगा हमारा सेकंड रेशनल नंबर के लिए, और ये जो बीच का माइनस है ये एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। बस यही हमारा फॉर्मूला है। और फॉर्मूले में ये जो ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है न्यूमरेटर के अंदर फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट को लैंग्वेज में ABCD में लिखा है, आप उसको छोड़ो। यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है LCM अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। ये जो चीज है ये आप हर बार हर रेशनल नंबर के साथ अप्लाई करो। तो जब हमने ये फर्स्ट वाला रेशनल नंबर यूज किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर क्या हो गया, ये देखो एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, यही तो है हमारा। डिनोमिनेटर बी है और न्यूमरेटर है हमारा ए, और सेम चीज हमारा ये जो माइनस है वो यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएगा, और इसके राइट वाले पोर्शन में ये जो हमारा सेकंड रेशनल नंबर बचा है ये भी इसी फॉर्मूले से यूज हो जाएगा, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। बट जिस रेशनल नंबर को हम अप्लाई कर रहे हैं ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उसी का यूज किया जाएगा।
किसी और दूसरे वाले रेशनल नंबर का नहीं। For better understanding of this formula, we have an example here. -5/6 -3/8 ये हमारा वही वाला क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब इस मेथड से हम करेंगे। हमारा तरीका क्या है, हमें एलसीएम लेना है जो हमारा 24 है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम 24 आ गया, ये हमारा है एलसीएम। और न्यूमरेटर के अंदर ये जो -5 और 4 कहां से आया, तो देखो हम इस फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला। एलसीएम मीन्स 24 अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स 6 इंटू -5। इनको कैलकुलेट करने के बाद 24/6 हमारा कितना आया, 4 इंटू -5। प्रैक्टिकली इसको 4 इंटू -5 लिखो या फिर -5 इंटू 4 लिखो, एक ही बात है। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। और सेम मेथड से हमने सेकंड वाले रेशनल नंबर को भी अप्लाई करके 3 इंटू 3 ले लिया। और ये जो बीच का हमारा माइनस है, इस माइनस को हमने मिडिल में रख दिया इस पूरी कैलकुलेशन के। ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई कर दिया। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस एंड दिस वी हैव दिस रिजल्ट। ये हमारा -5 इंटू 4 दैट मीन्स -20 और यहाँ पे 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है -29/24। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए थंब लाइक करें, नीचे कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मेरे टाइमली मिलते रहें, आप उनको मिस ना करो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।